नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजेश यादव। फिर हाजिर हूँ एक नई और एक खौफनाक कहानी को लेकर। मॉडल दिव्या पाहुजा, एक खूबसूरत लड़की, प्यार कर बैठी एक गैंगस्टर से। गैंगस्टर का नाम हरियाणा का गैंगस्टर संदीप गड़ौली। संदीप गड़ौली से काफी दिनों तक रिलेशनशिप में रही, लेकिन दिव्या पाहुजा यानी उस लड़की के सामने ही उसके आशिक संदीप गड़ौली की एनकाउंटर कर दिया गया उसका। फिर क्या, फिर दिव्या पाहुजा को भी जेल हो गई। लेकिन दिव्या पाहुजा जैसे ही 8 महीने पहले जेल से छूटी थी, उसका कुछ दिनों पहले यानी 2 जनवरी को मर्डर कर दिया गया। उसकी बॉडी तक नहीं मिली, दिव्या पाहुजा की बॉडी तक नहीं मिली। 11 दिनों बाद सड़ी गड़ी एक लाश मिली है। आइए इस खौफनाक कहानी की पूरी घटना आप लोगों को विस्तार से बताते हैं। बात है नए साल की, 2 जनवरी का दिन। लगभग दोपहर का 12 बज रहा था। दोपहर का समय था, 12 से 1 बजे का समय था। दिव्या पाहुजा एक होटल में रुकी हुई थी। दिव्या पाहुजा एक होटल में थी। होटल का नाम था द सिटी पॉइंट। 12:30 बजे का समय था, 2 जनवरी का दिन था। बहन और माँ घर से फोन करती हैं दिव्या पाहुजा को कि कहाँ है। तो बोलती है कि जल्द, बस आधे या 10-15 मिनट में घर के लिए निकलने वाली हूँ, घर पहुंच जाऊंगी आधे घंटे में। लेकिन आधे घंटे बाद भी दिव्या घर नहीं पहुंचती है। दिव्या घर नहीं पहुंचती है। फिर घर वाले लोकेशन निकालना शुरू करते हैं, यानी उसकी बहन अपनी बहन की निगरानी करती थी, क्योंकि गैंगस्टर से अफेयर के बाद काफी खतरा था इसके ऊपर। दिव्या पाहुजा के परिवार वाले बताते हैं कि खतरा था। इसकी वजह से माँ और बहन दिव्या की लोकेशन को ट्रेस करके हरदम देखते थे कि वो है कहाँ, मौजूद कहाँ है। जब लोकेशन देखते हैं तो पता चलता है कि द सिटी पॉइंट होटल में उनकी बहन की लोकेशन है। फिर काफ़ी इंतजार करते हैं, लोकेशन का वेट करते हैं, देखते हैं कब आएगी। शाम के 6 बज गए, 7 बज गए, लेकिन उनकी बहन दिव्या पाहुजा घर नहीं लौटी और फ़ोन भी बंद आने लगा, फ़ोन भी नहीं लग रहा था। बाद में पता चलता है कि होटल द सिटी पॉइंट अभिजीत सिंह का है। अभिजीत सिंह, आपको बता दें, अभिजीत सिंह को दिव्या बहुत अच्छे से जानती थी और दिव्या के परिवार वाले भी जानते थे। बात तो पुलिस ने यह भी बताया कि दिव्या का और अभिजीत सिंह जिसका होटल है, उन दोनों का बीच में अफेयर है, दोनों के संबंध हैं। आपको बता दें, अब उसी के होटल में से वो लापता हुई और उसकी लास्ट लोकेशन उनकी बहन को वहीं होटल में दिख रहा है, द सिटी पॉइंट में। वहां पर क्या हुआ? फिर दिव्या के परिवार वाले जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कराते हैं कि उनकी बहन यानी दिव्या पाहुजा लापता है। 12:30 बजे उसकी आखिरी बात हुई उनकी बहन से और वो घर आने के लिए बोली, लेकिन तब से वो लापता है, ना घर पहुंची है, कहाँ क्या पता कहाँ पर है। पुलिस को कंप्लेन करती है और उनके परिवार वालों ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस वाले कंप्लेन नहीं दर्ज कर रहे थे, यानी कंप्लेन में पुलिस काफी लापरवाही बरत रही थी। यानी पुलिस बोलती है कि अब सुबह आना, हम सुबह इस केस की जांच करेंगे, अभी नहीं। फिर पुलिस केस को रजिस्टर करती है किसी तरह और इस केस की छानबीन शुरू होती है। छानबीन शुरू होती है, आपको बता दें, छानबीन तो शुरू होती है उसी रात जब पुलिस जाती है उस होटल में, तो पुलिस 114 नंबर का कमरा चेक करती है। कमरा नंबर 114 चेक करती है। वहां पर कोई लाश, कोई बॉडी, कोई मर्डर जैसा केस नहीं दिखता है। पुलिस वापस लौट जाती है और अपने केस को फिर सुबह स्टार्ट करती है कि वो लड़की लापता कहाँ हुई। जगह जगह हर पुलिस स्टेशन में यानी उसके फोटो और उसकी जो इन्फॉर्मेशन है भेज दी जाती है, सर्कुलेट कर दी जाती है कि इस लड़की का कोई भी इन्फॉर्मेशन मिले तो हमें भेजें। फिर पुलिस को दिव्या के बारे में कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन सबसे पहला शक पुलिस का जाता है होटल मालिक के ऊपर, अभिजीत सिंह के ऊपर। अभिजीत सिंह को जब पुलिस हिरासत में लेती है और उसके एक गुर्गे को हिरासत में लेती है जो उनके साथ काम करता था, तो इस केस से कई बड़े और काफी खौफनाक कहानी सामने निकल कर आती है। पुलिस बताती है कि दिव्या का और अभिजीत सिंह का होटल मालिक का अफेयर था, यानी सचिन गड़ौलिया जो उसके सामने उसके प्रेमी यानी उसके बॉयफ्रेंड की हत्या कर दी गई और फिर वो 8 महीने पहले जेल से छूटी दिव्या, फिर उसके बाद उसका अभिजीत सिंह के साथ अफेयर शुरू हो गया। आपको बता दें, अफेयर शुरू हो गया। अभिजीत सिंह ने यानी दिव्या का मर्डर अभिजीत सिंह ने किया और अभिजीत सिंह बताता है कि उसने मर्डर क्यों किया। आपको बता दें, अभिजीत सिंह और ये दोनों अफेयर में थे।
दोनों अफेयर में थे काफ़ी, यानी 8 महीनों से लगभग अफेयर में थे। अफेयर में रहने के साथ दोनों के संबंध भी बनते थे। और आपको बता दें कि दिव्या है, अभिजीत बताता है कि उसके मोबाइल में मेरे कई आपत्तिजनक फोटो हैं, यानी न्यूड फोटो हैं, और उस फोटो के जरिए वो ब्लैकमेल करती है, यानी अभिजीत सिंह को उस फोटो के जरिए वो ब्लैकमेल करती है, यानी फोटो के जरिए पैसों की मांग करती है, बोलती है फोटो दे, या पैसे की मांग, यानी लाख, 6 लाख, 7 लाख रुपए तक की ये, यानी जो है इसकी बहन दिव्या आहूजा वो मांग करती है पैसे की। तो अभिजीत इससे तंग आ चुका था। अभिजीत बताता है कि कई बार मैंने, एक बार तो 6 लाख रुपए भी उसके दिए। आपको वो बता रहा था अभिजीत पुलिस को कि कई बार उसकी मांग लगातार बढ़ती जा रही थी, यानी पुलिस को बताता है कि वो लगातार मुझे ब्लैकमेल करती थी उस फोटो के जरिए और लगातार पैसों से मांग करती थी। ये तो रही बात। आपको बता दें उसने बताया कि 6 लाख रुपए उसको कम से कम 6 लाख रुपए तक उसको दिया, लेकिन उसकी मांग लगातार बढ़ती जा रही थी। लेकिन 2 तारीख को दिव्या होटल कैसे पहुंची और उसे मारा, तो कैसे मारा और क्या हुआ उस रात, और उसकी बॉडी कहाँ है, ये सबसे बड़ा सवाल है। बॉडी गई तो गई कहाँ बॉडी? पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल है ये केस को सॉल्व करना कि बॉडी कहाँ है। अब बॉडी एक रहस्य बन चुकी थी, बॉडी है कहाँ? बॉडी नहीं मिल रही थी, पुलिस लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही थी। और आपको बता दें बड़ी बात तो यह है कि अभिजीत को भी नहीं पता है कि उसकी बॉडी कहाँ है। आइए इस केस की एक नई कहानी आप लोगों को बताता हूं। 2 तारीख को क्या हुआ, अभिजीत दिव्या को समझाने के लिए होटल द सिटी पॉइंट बुलाता है। द सिटी पॉइंट बुलाने के बाद रूम नंबर 111 में ये लोग थे, रूम नंबर 111 में थे, और दोनों की बहस होती है। और अभिजीत सिंह ड्रिंक किया हुआ रहता है, और अभिजीत सिंह की उम्र 56 साल है, और आपको बता दें दिव्या आहूजा की उम्र 26 वर्ष है। दोनों अफेयर, उम्र का काफी फासला, उम्र डबल है, यानी 28 और ये 56, दोनों का अफेयर था। अब अभिजीत बताता है कि दिव्या उसे ब्लैकमेल करती थी। उसे समझाने के लिए 2 तारीख को द सिटी पॉइंट में बुलाया होटल में अपने, और रूम नंबर 111, उसमें काफी समझाता है दिव्या को, लेकिन दिव्या लगातार ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है, उसे नहीं मानती है, उससे गुस्सा दिला देती है, और अभिजीत गुस्से में पिस्टल निकालता है और दिव्या को मार देता है, शूट कर देता है। लेकिन शूट करने के बाद क्या हुआ, उसकी बॉडी क्या हुई? पुलिस उस रात, जिस रात अभिजीत सिंह मारा था, दिव्या की बॉडी वहां उस होटल में थी, और अभिजीत सिंह भी था वहां पर, पुलिस भी मौजूद थी। पुलिस 114 नंबर का रूम चेक करती है, लेकिन बाजू का रूम चेक नहीं करती है और वापस लौट जाती है। अगर पुलिस उस समय बाकायदा चेक की होती सारे रूम, तो कातिल भी और बॉडी भी उसी समय मिल जाती। अब आपको आगे बताते हैं कि बॉडी का क्या हुआ। अभिजीत सिंह बताता है कि बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए मैं होटल की 2 कर्मचारियों को बुलाता हूं, जिसका नाम है बलराज गिल और रवि बंगा। उन लोगों को बताता है तो उन दोनों घबरा जाते हैं, उन दोनों से भी पूछताछ की जाती है। दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, बलराज गिल को भी और रवि बंगा को भी, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों और तीनों से पूछताछ की जा रही है। तो ये दोनों बताते हैं कि सर, यानी इनका सर बोलते हैं अभिजीत सिंह को। तो अभिजीत सिंह जब इन दोनों को बोलता है कि 111 में एक बॉडी है, उसे ठिकाने लगा दो या उसे कहीं फेंक दो, तो ये दोनों घबरा जाते हैं। और फिर अभिजीत सिंह इन लोगों को बॉडी ठिकाने लगाने के लिए 10 लाख रुपए और BMW देता है। फिर ये दोनों बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए जाते हैं। रूम नंबर 111 का दरवाजा खोलकर उसकी बॉडी, यानी दिव्या आहूजा की बॉडी को कंबल में लपेटते हैं, और कंबल में लपेटने के बाद उठाकर घसीटकर किसी तरह ये BMW में डालते हैं। BMW में डालने के बाद उसे फतेहाबाद दोहना बाखड़ नहर में फेंक देते हैं, एक नहर में जाकर फेंक देते हैं। और फेंकने के बाद ये दोनों BMW एक एयरपोर्ट पर छोड़कर फरार हो जाते हैं। फिर जयपुर रवाना होते हैं, जयपुर से उत्तर प्रदेश आते हैं। उत्तर प्रदेश से दोनों के रास्ते अलग होते हैं, यानी बलराज और रवि बंगा, एक उत्तर प्रदेश जाता है, एक बंगाल जाता है, और एक अपने गांव चला जाता है। दोनों अपने अपने गांव चले जाते हैं, फरार हो जाते हैं। आपको बता दें, और अभिजीत सिंह यहाँ पर होश में जब आता है और वो भी इस करतूत को छुपाता है। आपको बता दें, लेकिन होटल के CCTV में पूरी घटना कैद हो चुकी थी। ये लोग तो नशे में थे, इन्हें ख्याल नहीं था, इन्हें बस एक टारगेट था, बॉडी को ठिकाने लगाना।
आपको बता दें सीसीटीवी में जब चेक किया गया तो दिव्या की बॉडी को किस तरह ये लोग ले जा रहे हैं वो भी नजर आ रहा है। पुलिस को साफ सुथरा नजर आ रहा है कि कंबल में लपेटकर रविबंगा और बलराज दोनों दिव्या की बॉडी को बीएमडब्ल्यू में भर रहे हैं, लेके जा रहे हैं। कंबल में लपेटी हुई बॉडी है। सोचिए, ये काफी खौफनाक घटना है। घटना से काफी, लेकिन अब तक बॉडी नहीं मिली। नहर में तो लोग बॉडी फेंक दिए। अब नहर में बॉडी कहाँ गई? लगभग 11 दिन का समय हो गया, दिव्या की बॉडी नहीं मिली। दिव्या की बॉडी जब पुलिस और एनडीआरएफ की लगभग 20 से 25 टीमें सर्च ऑपरेशन में जुटी कि बॉडी यानी नहर में सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। पूरे जहां तक नहर का कनेक्शन है उस शहर का, वहां तक सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। 25 टीमें लगाई गई, एनडीआरएफ की टीमें आई, कई पुलिस की टीमें, महानगर पालिका नगर निगम की टीमें बॉडी खोज रही थी नहर में से। फिर किसी तरह एक गली सड़ी लाश मिलती है जिसके न बाल थे न कपड़े थे, कुछ भी नहीं था और बॉडी पूरी सड़ चुकी थी जगह जगह, यानी बॉडी की पहचान नहीं हो सकती थी। फिर दिव्या की माँ को बुलाया जाता है। बॉडी पर कुछ टैटू दिखते हैं, यानी पीठ पर और हाथ पर कुछ टैटू दिखते हैं और उस टैटू को दिव्या की माँ को दिखाया जाता है, बहन को दिखाया जाता है। तो दिव्या की माँ और बहन बॉडी को देखती हैं और पहचान जाती हैं कि ये बॉडी तो दिव्या की है। फिर इस तरह बॉडी मिलती है। बॉडी तो पूरी सड़ चुकी थी। सोचिए इस कहानी में कितने बार ट्विस्ट आता है। ये कहानी, आशा करता हूँ कि ये केस आप लोगों को पसंद आया होगा और मैं कहानी उम्मीद करता हूँ कि मेरी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलूंगा एक नई वीडियो और एक नए केस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।